बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मर्द की पसली से औरत को बना के अल्लाह ताला ने मर्द को अपनी इस हिकमत का इशारा दिया कि मैंने इस औरत की तख्लीक फरिश्तों की लाई मिट्टी से नहीं की। मैंने उसे तुम्हारे जिस्म के हिस्से से इसलिए निकाला कि औरत का तकद्दुस और पर्दा कायम रहे, फरिश्तों को भी खबर न होने पाए कि जमीन की लाई हुई किस मिट्टी से औरत की तख्लीक हुई। यानी औरत के तकद्दुस की हद तो देखिए कि फरिश्तों से भी उसकी बनावट का पर्दा लाजमी करार दिया गया और पहली औरत उस मर्द की पसली से निकली जिसकी वो मनकूहा कहलाई। अब बात आती है पसली की। औरत पसली से ही क्यों निकली? क्या टेढ़ापन वहीं से मिला? नहीं, यहाँ भी हिकमत से खाली बात नहीं है। इंसानी जिस्म में दिल और बहुत से नाजुक हिस्से पसली के पीछे छुपे हुए हैं, यानी पसली एक ढाल है उन नाजुक हिस्सों के लिए। तो अल्लाह पाक ने औरत को पसली से निकाल के ये नहीं बताया कि औरत में टेढ़ापन है, बल्कि उस औरत को पसली की तख्लीक करके ये बात समझा दी कि औरत वक्त बढ़ने पर ढाल भी बन सकती है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की महफिल में जलवा फरमाते कि एक शख्स हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई ऐसा मोमिन भी है जो जहन्नुम में रहेगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, हाँ, एक शख्स ऐसा होगा जो जहन्नुम की गहराई में 1000 साल रहेगा और मुसलसल ऊंची आवाज में पुकारता रहेगा, या हन्नान या मन्नान। एक दिन इस कदर ऊंची बुलंद आवाज से ही या हन्नान या मन्नान कहेगा कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के करीब से गुजरते हुए उसे सुन लेंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैरान होंगे कि ये कैसी अजीब बात है कि कोई मुसलसल या हन्नान या मन्नान पुकार रहा है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्श के सामने हाजिर होंगे और सर सजदे में रखकर खुदा की तस्बीह बयान करेंगे। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाओ। जैसे ही हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे तो अल्लाह फरमाएगा, आपके बताओ जिब्राइल अलैहिस्सलाम, क्या अजीब देखा आज तुमने? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, ए हमारे रब, मैंने जहन्नुम से आती हुई एक आवाज सुनी है जो कि गहरे गड्ढे से लग रही थी। कोई पुकार रहा था, या हन्नान या मन्नान। अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, जहन्नुम के दौर का मालिक के पास जाओ और उसे कहो कि जो बंदा या हन्नान या मन्नान की सदा लगा रहा है उसे जहन्नुम से निकाल कर तुम्हारे हवाले कर दे, फिर उसे मेरे पास ले आओ। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के दरवाजे पर तशरीफ ले जाएंगे, दरवाजे पर दस्तक देंगे, मालिक बाहर आएंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उन्हें अल्लाह पाक का हुक्म सुनाएंगे। हुक्म सुनकर मालिक जहन्नुम के अंदर जाएंगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे माँ अपने बच्चे को पहचानती है, मालिक ऐसे जहन्नुम को पहचानते हैं। उसके बावजूद आप या हन्नान या मन्नान कहने वाले शख्स को तलाश नहीं कर पाएंगे। बाहर तशरीफ लाएंगे, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से अर्ज करेंगे, ए जिब्राइल, जहन्नुम ने गहरा सांस लिया है, इसलिए कौन सी चीज पत्थर है, कौन कौन सी चीज लोहा है और कौन इंसान है, इसकी पहचान नहीं हो रही। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम फिर अल्लाह की बारगाह में सजदा करेंगे। अल्लाह पाक इरशाद फरमाएगा, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाओ, तुम या हन्नान या मन्नान कहने वाले को क्यों नहीं लाए? जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करेंगे, मौला दौर का जहन्नुम मालिक ने भी माजरत कर ली है। कहते हैं जहन्नुम ने गहरी सांस ली है, इस वजह से पत्थर, लोहे और इंसान के दरमियान कोई फर्क नहीं बचा है, तो ये सब जलकर कोयला बन चुके हैं, किसी चीज की पहचान नहीं हो पा रही। अल्लाह फरमाएगा, जिब्राइल, मालिक से कहो मेरा बंदा जहन्नुम के फलां गड्ढे में फलां कोने में इस हालत में पड़ा हुआ है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जहन्नुम के दरवाजे पर जाएंगे और हजरत मालिक को या हन्नान या मन्नान पुकारने वाले का पता बताएंगे। हजरत मालिक जहन्नुम के अंदर जाएंगे और देखेंगे एक शख्स है, उसके पाँव उसकी पेशानी के साथ और उसकी हाथ गर्दन के साथ बंधे हुए हैं और जहन्नुम के सांप बिच्छू उसके साथ लिपटे हुए हैं। मालिक उसकी जंजीरें तोड़ देंगे और जहन्नुम से निकालकर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हवाले कर देंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसे अर्श इलाही के सामने लेकर हाजिर होंगे, सर सजदे में रखेंगे। अल्लाह पाक फरमाएगा, जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाओ। जिब्राइल अलैहिस्सलाम सर उठाएंगे। अल्लाह पाक उस बंदे से फरमाएगा, ए बंदे, क्या मैंने तेरी बेहतरीन तख्लीक नहीं की थी? क्या मैंने तेरी तरफ रसूल नहीं भेजे थे? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें मेरी किताब नहीं सुनाई थी? क्या मेरे रसूलों ने तुम्हें नेकी का हुक्म नहीं दिया था? क्या तुझे बुराई से मना नहीं किया था? वो बंदा सारी बातों को मानेगा, इकरार करेगा, या अल्लाह, तूने मेरी बहुत आला तख्लीक फरमाई, तेरे रसूल भी तशरीफ लाए और उन्होंने तेरे अहकाम भी सुनाए। अल्लाह पाक फरमाएगा, फला फला गुनाह क्यों किया? वो अर्ज करेगा, या अल्लाह,
अल्लाह, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया जिसकी सजा में मुझे जहन्नुम में डाल दिया गया। ऐ अल्लाह, उसके बावजूद मेरी उम्मीद नहीं टूटी। मुझे तेरी रहमत से उम्मीद थी। मैं या हन्नान या मन्नान पुकारता रहा। मौला, तूने मुझे अपने फजल से जहन्नुम से निकाला है। या अल्लाह, मुझ पर रहम फरमा। अल्लाह पाक फरमाएगा, ए फरिश्तों, गवाह हो जाओ, मैंने इस पर रहम किया और इसे माफ कर दिया। नाजरीन, आइए अपना अपना मुहासबा करते हैं। क्या हम में कोई ऐसा है जो कह सके कि मैं अपने ईमान का हिसाब कर सकता हूँ? अपनी अपनी गिरेबानों में नजर डालें। कोई ऐसी खूबी जिस पर हमें यकीन हो कि हमें दोज़ख में नहीं डाला जाएगा। हजारों साल की इबादतें भी रद्द होती देखी गई हैं। तो बस अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह, हम जानते हैं कि अगर हमारे ईमान का सख्त हिसाब लिया गया तो यकीनन हम नहीं बच पाएंगे। हम बेहद गुनाहगार हैं, लेकिन ए अल्लाह, हम तेरी रहमत का सवाल करते हैं। हमसे हिसाब अपने अदल और इंसाफ पर ना लेना, बल्कि हम पर अपनी रहमत और अता का साया रखना। अल्लाह पाक हमारी दुआ को कबूल फरमा। क़यामत के दिन जब लोगों के ईमान का हिसाब किताब हो रहा होगा, पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अल्लाह ताला बगैर हिसाब के जहन्नुम में भेज देगा। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन से लोग होंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जालिम हुक्मरान, वो ताजिर जो झूठ बोलता हो, वो बूढ़ा शख्स जो जिना करता हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स में ये 3 आदत पाई जाएं वो जाहिल है, जो सुनने से पहले ही जवाब देना शुरू कर देता है, बात को समझने से पहले ही झगड़ा शुरू कर देता है,